और सर कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। बहुत दिनों बाद सर मुलाकात हो रही है आज। दिन मत बोलिए, महीने मत बोलिए, साल बोलेंगे तो ठीक रहेगा। शायद कोविड से पहले मुलाकात हुई थी। 4-5 साल हो गए मेरे को लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया स्वागत है आपका अजमेरा फैशन में फिर से एक बार। बिल्कुल। और धन्यवाद आपको फिर से एक बार हमारी बात को आपके व्यूअर्स तक पहुंचाने का। कमेंट्स आ रहे थे कि एक बार आपसे मिलवाएं, अजमेरा सर से मिलवाएं, अजमेरा फैशन विजिट कराएं। बिल्कुल 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 आज आपके पास आ गया। दिल्ली से सूरत काफ़ी चेंजेस भी हो गए हैं मेरे ख्याल से 4-5 साल में, तो बहुत सारा चेंजेस हुआ है। बिल्कुल सर। तो एक बार देखेंगे तो व्यूअर्स को भी आइडिया लगेगा। सही बात है। और आपको भी समझ में आएगा कि कैसे क्या है क्या नहीं। सर आप बोलते हैं 10, 15, 50 हज़ार रुपये लगा के बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, क्या रियल में किया जा सकता है? बिजनेस बोले तो देखिए, बिजनेस क्या बोलते हैं, आप खुद का कोई भी काम करो वो एक बिजनेस होता है। जरूरी नहीं है कि आपने फैक्ट्री लगाई है, जरूरी नहीं है कि आपने दुकान खोली है। आप छोटे रूप में भी कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम, और आप खुद उसके मालिक हैं, तो वो बिजनेस ही हुआ ना। आज घर से कोई लेडीज अगर साड़ी ले जाके घर पे रख रही है और उसको सेल करती है तो वो बिजनेस हुआ सर, है ना। तो कपड़े की बिजनेस की ये विशेषता है कि आप 25-30 हज़ार रुपये में, 40 हज़ार रुपये में, 50 हज़ार रुपये में आप घर पे ले जाके कपड़े रखिए, साड़ीज़ रखिए या जो भी आपको रखना है वो रखिए। अपने आजू बाजू में, अपनी सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में आपके रिलेशन वाले जो हैं उनको बताइए और बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। तो ये बिजनेस है। सही बात है। इसमें वो ऐसा बिजनेस नहीं होता है कि आपकी फैक्ट्री लग जाएगी 50 हज़ार में या आपकी दुकान खुल जाएगी 50 हज़ार रुपये। कोई भी चीज़ छोटे से स्टार्ट की जाती है तभी बड़ी होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तब मैं 6 साल पहले आपसे मिला था। हाँ जी, हाँ जी। आपने भी यहाँ पे स्टार्ट किया उस टाइम, मतलब कर तो काफी टाइम से रहे थे। हाँ, मगर यहाँ पे अपने मतलब, 2 ऑफिस थे। छोटे 3 इधर दुकान थी, 3 उधर दुकान थी, 6 दुकानें थी। बिल्कुल। छोटे रूप में करते थे, आइटम बढ़ाते बढ़ाते अभी तो आप देखेंगे तो आपको भी एक बहुत चेंज लगेगा। आपकी फ्रेंचाइजीज भी हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और दिल्ली में भी आपका अपना ऑफिस है वहाँ पर। बिल्कुल, दिल्ली में चांदनी चौक में है, जोगीवाड़ा में। रिटेल किसी को भी खरीदना हो, रिटेल इन द सेंस सिंगल पीस जो यूजर खरीदता है, तो वो ऑल ओवर इंडिया हमारे जहाँ भी स्टोर्स हैं, आउटलेट्स हैं, वहाँ से खरीद सकते हैं। होलसेल अगर खरीदना है आपको, बिजनेस के लिए खरीदना है, B2B करने के लिए खरीदना है, बिजनेस के लिए, तो वो सूरत, सिर्फ और सिर्फ सूरत है और कहीं नहीं है। सूरत में भी अभी तक रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट एक ही जगह है। बिल्कुल। कोई आपको अगर कोई बोलता है कि चलिए मैं अजमेरा फैशन लेके चलता हूँ आपको, ऑटो वाले या कोई भी दलाल वगैरह आजकल यहाँ पे बहुत सारा वो है, उनका बिजनेस उस टाइप का है, वो भी एक बिजनेस है उन लोगों का। तो उसमें ना आए बिल्कुल भी। अजमेरा फैशन रघुकुल मार्केट में है, रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट बोलते हैं। ऐसे आपको याद नहीं रहे तो श्री राम मंदिर अभी ओपनिंग होने वाला है। तो उससे याद रखें कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो रघुकुल हमारे मार्केट का नाम है, रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट। वहाँ पे अजमेरा फैशन अभी है, 3rd फ्लोर पे। सर हमारे व्यूअर्स को कुछ टिप्स देंगे आप किस तरह से बिजनेस करें, स्टार्ट किस तरह से किया जाए, किस तरह से आगे बढ़ाया जाए? सर अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो डर को भगा दीजिए। बिल्कुल। जो डर गया समझो मर गया। वो कौन सी पिक्चर का डायलॉग है, शोले? हाँ। तो बस बिजनेस के लिए आपको डर से बाहर निकलना पड़ेगा, सेफ जोन छोड़ना पड़ेगा। कहते हैं जैसे जुकाम होती है, खांसी आती है तो विक्स लेते हैं ना, बिल्कुल। तो बिजनेस के लिए रिस्क जरूरी है। जुकाम के लिए विक्स जरूरी है तो बिजनेस के लिए इश्क जरूरी है। तो बस इश्क कर लीजिए इस बिजनेस से और रिस्क लीजिए। और कपड़े के बिजनेस में तो रिस्क सर कुछ भी नहीं है, मैं तो बोलता हूँ। आज अगर हम बात करें कपड़े के बिजनेस की, तो खासकर वुमेन वियर की 10, 20, 50 पीस तो सर घर में अपने यूज हो जाते हैं। अपने जो रिलेशन, शादी व्यादी, बेटी घर आती है, बहू पियर जाती है, समथिंग जो भी होता है, किसी की एनिवर्सरी है, किसी का बर्थडे है, तो इतनी साड़ी और ये सब तो लग जाना बहुत मामूली बात है सर। तो अगर इतना कपड़ा भी ले जाके रख के आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो भी आप आराम से काम कर सकते हैं। इसमें कैसा रिस्क है? आजकल तो एक मोबाइल ले लेते हैं 25-50 हज़ार, लाख रुपए का तो मोबाइल आता है। तो आप मोबाइल ले सकते हैं तो जिससे आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। ऑनलाइन काफी अच्छे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सेल कर सकते हैं, जैसे फेसबुक पे काफी सर जरूरत ही नहीं है आपको प्लेटफॉर्म पे जाने की। आप स्वयं अपने व्हाट्सएप से
व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करके अपने आप को आप कमाई कर सकते हैं। ऐसे ऐसे आपके मन में चाह होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है, तो इससे बढ़िया काम कोई भी नहीं है। और टेक्सटाइल, ये जो कपड़े का बिजनेस है, देखिए सबसे पहले तो इसकी ये जो कपड़ा है खराब नहीं होता है सर, बिल्कुल कोई एक्सपायरी नहीं है इसकी कि भाई खराब हो जाएगा 6 महीने पड़ा रहेगा तो। दूसरी चीज, कोई महिला हमारी माता बहन पढ़ी लिखी नहीं है, मेरे जितनी भी पढ़ी लिखी नहीं है, मैं भी कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ नहीं हूँ, 11वीं पास करके यहाँ आ गया था सर। ओके। तो ज़्यादा पढ़े लिखे कोई डिग्री की जरूरत नहीं है सर इसको करने के लिए। आप इंजीनियर बनोगे, आप डॉक्टर बनोगे, 3-3, 4-4 साल के 5-5 साल के कोर्स होते हैं, फिर प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको। नथिंग, कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, फिर भी जॉब की गारंटी नहीं है, ये भी सही बात है। हाँ, सरकारी नौकरी के पीछे लोग पड़े रहते हैं भाई साहब, सर के बाल उड़ जाते हैं और लोग सरकारी नौकरी के पीछे पड़े रहते हैं, फिर भी नहीं मिलती है 50-50 साल तक। तो इसमें इतनी गारंटी है कि आपके पैसे 100 रुपए आपने लगाए हैं तो 99.99 नहीं होंगे, इतनी गारंटी तो मैं देता हूँ। सही बात है। हाँ, 110 आप थोड़े से एफर्ट लगाएंगे तो 100% हो जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है। 110 ही नहीं, अगर आप रिटेल बिजनेस करते हैं, रिटेल बोले तो कंज्यूमर को बेचते हैं, तो 125, 130 तो घर से अगर आप बिजनेस करते हैं तो कर सकते हैं आराम से। इतना बढ़िया मार्जिन, 25%, 30% मार्जिन आराम से मिल जाता है सर। आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कपड़ा ले रहे हैं सर, बिल्कुल मैन्युफैक्चरर से जुड़ने का ये फायदा होता है। ये फायदा है, कितने स्टेप बीच में से निकल जाते हैं सर। हम मैन्युफैक्चरर, उसके बाद आता है होलसेलर, उसके बाद सेमी होलसेलर आते हैं, फिर रिटेलर आते हैं, फिर कंज्यूमर आता है। आप रिटेलर डायरेक्ट बीच के दो स्टेप गायब कर दिए और डायरेक्ट हमसे जुड़ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं तो कहता हूँ करना चाहिए। और सूरत हब है सर टेक्सटाइल का। सही बात है, टेक्सटाइल का भी हब है, डायमंड का हब है। कल डायमंड मोदी जी आ रहे हैं डायमंड बुर्ज की ओपनिंग करने के लिए। अच्छा। सूरत डायमंड बुर्ज वर्ल्ड की मतलब विश्व की सबसे बड़ी बिल्डिंग सर। ओके। विश्व की सबसे बड़ी बिल्डिंग ओपनिंग होने जा रही है डायमंड के लिए सूरत के अंदर। ओके, ठीक है, 17 तारीख की ओपनिंग है। एयरपोर्ट को भी इंटरनेशनल करने का, एयरपोर्ट इंटरनेशनल हो जाएगा, उसी दिन ओपनिंग है। टर्मिनल, दूसरा जो टर्मिनल बना है उसकी। प्लस मोदी जी टेक्सटाइल को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, इतना बढ़ावा दे रहे हैं। टेक्सटाइल मिंत्रा, PM मिंत्रा पार्क जो अपना सूरत के अंदर ही आ रहा है, सबसे बड़ा पार्क टेक्सटाइल। 7 पार्क इंडिया में टेक्सटाइल के बनने वाले हैं, टेक्सटाइल पार्क, उनमें से एक सूरत में आ रहा है। तो सूरत हब है। अगर इंडिया की भी नहीं, मैं एशिया का अगर कैपिटल कहूँ ना, इसको टेक्सटाइल कैपिटल कहूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है सर। इतना बड़ा काम इतने लेवल पे यहाँ पे काम होता है सर। सही बात है। कपड़ा, रॉ कपड़ा भी यहीं पर बनता है, तो पूरा सर सब कुछ। रिलायंस चिप्स बनाता है, चिप्स से POY बनता है, POY से यान बनता है, यान से कपड़ा बनता है, कपड़े से, कच्चा कपड़े से फिर वो प्रिंटिंग जॉब, वो सब यही होता है। प्रिंटिंग जॉब के बाद उस पर वैल्यू एडिशन यही होता है। एवरीथिंग हिंदुस्तान के अंदर कोई कपड़े की दुकान कर ले तो सूरत के बगैर उसकी गति नहीं है, ये तयशुदा बात है। वो सूरत आके ना ले बनी, कहीं ना कहीं बैठा हुआ किसी से होलसेलर से ले रहा है, डीलर से ले रहा है या सेमी होलसेलर से ले रहा है, लेकिन उसको सूरत का कपड़ा बेचना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इतनी बड़ी मंडी, समंदर जो है, और जिसका बिजनेस आप कर रहे हो, कई रिटेलर तो ऐसे हैं जिन्होंने सूरत की आज तक सूरत नहीं देखी। बिल्कुल। तो सर आप ऐसे बिजनेस से जुड़े हुए तो कम से कम सूरत आके सूरत की सूरत को तो देखो एक बार। बिल्कुल, एक बार विजिट करो आप, विजिट नॉलेज होगी आपको। खाली होलसेलर आते हैं और चले जाते हैं, रिटेलर तो अब आने लगे। आज हमारे साथ 1 लाख रिटेलर, जब हमने अपनी बातों को पहुंचाया आप लोगों के थ्रू, अपने चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक कि सूरत समंदर है कपड़े का, तब लोगों ने यहाँ आना शुरू किया। आज 1 लाख कस्टमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर। 1 लाख से ज़्यादा बड़ी बात है हमारे लिए। होलसेलर भी हैं उसमें, डीलर भी हैं, रिटेलर भी हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, जो महिलाएं, 10,000 से ज़्यादा महिलाएं हैं सर, जिन्होंने इस बिज़नेस को हमारे साथ स्टार्ट किया, जुड़ करके, हमसे जुड़ करके, घर से स्टार्ट किया, वो भी 10, 20, 50 हज़ार या लाख रुपए लगा कर। और उससे भी बड़ी फ़ख्र की बात हमारे लिए ये है कि उसमें से 200 प्लस लेडीज ऐसी हैं जिन्होंने घर से स्टार्ट किया था और आज शॉप में कन्वर्ट कर चुकी हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है उन महिलाओं के लिए तो है ही है। हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि ईश्वर ने हमें एक निमित्त बनाया
एक माध्यम बनाया लोगों तक रोजगार पहुंचाने का। सर अच्छा, अपने पास प्रोडक्ट क्या क्या मिल जाते हैं? सर आप जब आते थे तब तो मेरे ख्याल से 2 या 3 प्रोडक्ट थे। आज साड़ी लहंगा, आज तो मेरे ख्याल से 21 काउंटर हैं हमारे टोटली। 21 काउंटर, हाँ, जिसके ऊपर साड़ी, कुर्ती, लेगिंग्स, पेटीकोट, ब्लाउज, फॉल्स, मेंस वियर, किड्स वियर, अस्तर, लहंगा, चुन्नी, क्रॉप टॉप, गाउन, ड्रेस मटेरियल, कर्टन्स, बेडशीट, टॉवेल, हैंकीज, एवरीथिंग एक रिजनेबल रेट के अंदर। अजमेरा फैशन वन स्टॉप डेस्टिनेशन, जहाँ आपको एक छत के नीचे सारी वैरायटीज देखने को मिलेगी। देखने को इसलिए कह रहा हूँ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। सही बात है। आप आइए, देखिए, समझ में आता है तो लीजिए, नहीं तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इसलिए मैं देखने का नाम ले रहा हूँ। सुनिएगा ध्यान से। लोग डरते हैं, घबराते हैं सूरत आने से कि भाई यार हम जाएंगे तो हमें कुछ लेना पड़ेगा, क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। कोई मेरा बच्चा प्रेशर नहीं करेगा आपके ऊपर। कोई आपको यहाँ ये नहीं कहेगा कि आपको देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। आप अगर कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं तो भी, और नहीं कर रहे हैं और करने की थोड़ी बहुत मन में इच्छा है तो एक राउंड मारिए, आप आके जाइए, यहाँ पे देखिए, समझिए, कम से कम सूरत की सूरत तो नजर आ जाएगी आपको कि हाँ क्या है। अच्छा सर, एक व्यूअर्स का काफ़ी क्वेश्चन रहता है कि इस बिजनेस को पार्ट टाइम करा जा सकता है? बिल्कुल करा जा सकता है सर। एक महिला होगी वो पार्ट टाइम ही करेगी ना। बिल्कुल, क्योंकि महिलाएं तो हमारी अन्नपूर्णा देवी होती हैं सर। पूरे घर को संभालती है, परिवार को संभालती है, बच्चों का पढ़ाई का, बच्चों के खाने पीने का, हस्बैंड के सास ससुर होते हैं, तो पूरे परिवार को बांध के रखती है सर। लेकिन उसके पास फिर भी समय कहीं ना कहीं होता है, तो वो पार्ट टाइम के अंदर इस बिजनेस को कर सकती है। अब मैं सबको ये कहता हूँ जो नौकरी कर रहे हैं हमारे भाई बहन, देखिए नौकरी आप करते रहिए, और नौकरी से कुछ बदलने वाला भी नहीं है सर। ईमानदारी से मैं कहता हूँ, आज अगर आप अपनी नौकरी छोड़ते हैं, रिटायर होते हैं 55 की उम्र के अंदर, मुझे एक बताइए, कौन ऐसा आपका मालिक है जो आपके बेटे को बुला के उस चेयर के ऊपर बैठा देगा कि ले जी दोबारा जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से आपके बच्चों को जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। वो मालिक अपने बेटे को वहां लाके बिठाएगा, है ना? तो नौकरी के अंदर जीरो से वापस स्टार्ट करना पड़ता है। नौकरी का ये बिजनेस का ये बेनिफिट है कि आप जहां छोड़ते हैं ना, वहां से आपके बच्चे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, नौकरी से बदलेगा तो क्या बदलेगा, मुझे एक बात बताइए। नौकरी से बॉस की कार बदल जाएगी? नहीं, बॉस की कार भी नहीं बदलेगी, आपकी भी बदल सकती है सर। आपकी सैलरी बदलेगी। बिल्कुल। आज आपको लाख रुपए मिल रहे हैं, कल 1.25 लाख मिलेंगे, कल 1.5 लाख मिलेंगे। 10% से हर साल इजाफा मिनिमम होता है, ठीक है, पहली बात। अब जैसे ही ये बदलेगी ना आपकी सैलरी, वैसे ही आपकी EMI भी बदलेगी। आज आप स्कूटर से आ रहे हैं, कल आप कार से आएंगे, परसों आप बड़ी कार से आएंगे, फिर उसके बाद और बड़ी कार से आएंगे। सेटिस्फेक्शन आपको कहीं नहीं होने वाला है। तो ये बिजनेस है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। सही बात है। तो अगर आप बिजनेस की ओर अग्रसर होते हैं, मैं नहीं कहता हूँ आप नौकरी छोड़ के मेरे बिजनेस में आ जाइए, आप करते रहिए अपनी नौकरी सर, बिल्कुल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके घर पे आपकी मम्मी है, आपकी दीदी है, आपके रिटायर्ड फादर है, या आपके बड़े भाई कोई भी हैं, आप एक्स्ट्रा टाइम उनको थोड़ा दीजिए। 25-50 हज़ार लाख रुपए का उनको मोबाइल दिलाते हैं, तो क्या ज़िंदगी बदलने के लिए 25-50 हज़ार लाख रुपए का आप बिजनेस नहीं करवा सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो बस उतना करवाइए। फिर आपको लगता है 6 महीने साल बर्बाद कि यार जितना समय मैं वहाँ नौकरी में दे रहा हूँ, उतना समय मैं अपनी वाइफ के साथ या अपनी मम्मी या अपने पापा के साथ इस बिज़नेस को दे के बाज़ार में एक दुकान करता हूँ, तो मैं इससे बहुत ज़्यादा कमा लूँगा अपनी नौकरी से। फिर भले ही छोड़ के नौकरी आ जाइए। कई लोग हैं सर जो जुड़े हुए हैं इस तरीके से हमारे साथ में। हाँ, काफ़ी लोग जो पार्ट टाइम स्टार्ट करते हैं। पार्ट टाइम बता रहा हूँ सर, 10,000 महिलाएं आज जुड़ी है, तो उसमें से 5-7 हज़ार महिलाएं ऐसी होगी जिनको उनके हस्बैंड ने या उनके फादर ने या उनके ब्रदर ने या किसी ने उनको करवा के दिया है। बेचारी एक लेडीज़ के पास कहाँ से पैसे आएंगे? हमारी माताएं बहनें और लेडीज़ तो ऐसी है कि एक लिपस्टिक भी चाहिए तो अपने हस्बैंड के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। आज कितना आत्मसम्मान उनमें आ गया होगा कि नहीं भाई मैं पैसा कमाती हूँ, जाके अपनी इच्छा तो पूरी कर सकती है कहीं कि भाई मेरे को एक लिपस्टिक लेनी है, एक मंगलसूत्र लेना है या एक बिंदिया लेनी है, कुछ भी लेना है तो अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से खर्चा कर सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है सर।